दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति का अर्थ में स्वागत है। आज मैं आपको म्यूजिक के बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। म्यूजिक के फ़ायदे क्या होते हैं। आप बोलेंगे हमें पता है, आप तो पता है, लेकिन डिटेल में क्या है फ़ायदे। वैसे तो सब लोगों को ऊपर से पता है क्या क्या है, डिटेल में क्या फ़ायदे है ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो लोग म्यूजिशियन ज़्यादा हो गए, लिसनर कम हो गए, लेकिन म्यूजिशियन को तो पता होता है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं। लेकिन जो लिसनर होते हैं उनको पता नहीं होता, उनको तो आ, बस हैप्पीनेस मिलता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उतना ही पता होता है। हैप्पीनेस मिलता है हमें, बस उतना ही पता होता है। तो अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि म्यूजिक सुनने में बहुत कंपटीशन हो गई है हमारी। किसका म्यूजिक सुनिए और कहाँ से हमें ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है। सिर्फ हैप्पीनेस ही मिलता है म्यूजिक से या कुछ और मिलता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब तुम बोलोगे कि मैम तो आप तो स्पिरिचुअल मैडम है, फिर आपका चैनल का नाम है भक्ति का अर्थ, और आपने ये टॉपिक कैसा लिया। लेकिन मुझे ये बताना है कि स्पिरिचुअलिटी एंड म्यूजिक इज सेम। म्यूजिक इट सेल्फ इज अ स्पिरिचुअलिटी। जो लोग म्यूजिक में है, जो लोग म्यूजिक सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या गाते हैं, कुछ भी म्यूजिशियन है, कुछ भी है, वो खुद स्पिरिचुअल है। यानी स्पिरिचुअलिटी का, हमारे इधर स्पिरिचुअलिटी का सही मीनिंग ही पता नहीं हमें क्या है स्पिरिचुअलिटी। तो खुद स्पिरिचुअल म्यूजिक इट सेल्फ इज़ अ स्पिरिचुअलिटी। तो म्यूजिक खुद ये एक अध्यात्म है, म्यूजिक यानी अध्यात्म है। क्योंकि हम जब म्यूजिक में जाते हैं तभी स्पिरिचुअलिटी में अभी हम क्या सीखते हैं, मंत्रा सीखते हैं, वो लय में मंत्रा सीखते हैं, भजन सीखते हैं, गीत सीखते हैं, आरती भी है। फिर स्पिरिचुअलिटी में आरती जो है वो सब लय में है। क्यों लगाई है ऐसे? स्पिरिचुअलिटी में म्यूजिक डालने का मतलब क्या है? तो ये बताना मुझे जरूर है कि म्यूजिक जो है इट सेल्फ इज़ अ स्पिरिचुअलिटी। तो उसका अगर हिस्ट्री हम देखेंगे तो ऋषि काल से, बहुत सारे वेद कालों से म्यूजिक है। म्यूजिक तो पार्ट ऑफ, तो इसलिए म्यूजिक इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्पिरिचुअलिटी। तो एक अध्यात्म का भाग ही है म्यूजिक। इसलिए मैंने ये आज टॉपिक चुना है कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना। अभी हमें पता है कि म्यूजिक से क्या मिलता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि म्यूजिक से ज़्यादा आनंद मिलता है, एक तो ज़्यादा शांति मिलती है, समाधान मिलता है, ये पता है हमें। लेकिन और क्या फ़ायदे हैं म्यूजिक के, मैं बहुत डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो आप ये फ़ायदे शांति से सुनिए। पहले मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और आप बोलेंगे मराठी में करना चाहिए था वीडियो, लेकिन मराठी में मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा ऑडियंस जो है इंग्लिश पे, हिंदी पे, दूसरे ऐप पे हिंदी ऑडियंस है, उनको मराठी नहीं समझता। और कुछ इंग्लिश ऑडियंस है, उनको भी मराठी नहीं समझता, उनको इंग्लिश हिंदी समझते। तो जब इंग्लिश समझने वाले को मैंने इंग्लिश में निकाला है, तो अभी इसमें आपको वो समझता नहीं, इसलिए मैंने ये हिंदी में निकाल रही हूँ। तो पहले अभी मैंने बताया कि म्यूजिक के बेनिफिट्स, मैंने बताया कि आपको पूरे दुनिया को पता है, जो पता है सब लोगों को, कौन से ये क्या, समाधान, शांति, आनंद, ये तीन तो हमें म्यूजिक से मिलते हैं। अभी मैं म्यूजिक से हमें क्या शारीरिक, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से क्या फ़ायदा मिलता है ये बताने जा रही हूँ। तो मानसिक रूप से पहले बताते। मानसिक रूप से जिसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एंगर है और कुछ बैड हैबिट्स है, वो सब कम होते हैं। अब डिप्रेशन का मीनिंग आपको पता है, कुछ बताने की नहीं की जरूरत नहीं डिप्रेशन की, क्योंकि वो कॉमन वर्ड हो गया। एंग्जाइटी यानी कितने बच्चों को छोटे उम्र से यह एंग्जाइटी रहती है। आजकल तो बहुत सारे लोग ये मोबाइल से एडिक्ट होने की वजह से, बहुत बार टीवी से एडिक्ट होने की वजह से वो इतना शिकार हो रहे हैं एंग्जाइटी के, बस वो थोड़ा भी बोले तो एकदम झटके आंसर दे रहे। और एंग्जाइटी का दूसरा भी फॉर्म क्या होता है, एंग्जाइटी और एंगर, ये तो छोटे छोटे बच्चों में और बहुत सारे लोगों के है। और दूसरा ये क्या हो रहा है कि जो बच्चे या बड़े लोग भी अकेले बन रहे हैं।
कि उनको ना ये जो इसमें जा रहे हैं ना, मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं ना, उनको किसी आदमी की इसमें आदमी का सहारा ही नहीं चाहिए। कोई आदमी उनके साथ बोले तो भी उनको बुरा लग रहा है। अभी मैं तो देखती हूँ आजकल के नेबरहुड देखती हूँ, हमारे कॉलोनी में कितने लोग देखते, वो बोलते कि हम दरवाजे बंद ही करते हैं, ये क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। अरे हमारे वो ओनर है घर वाले की, वो भी बोलती, घर की ओनर बोलती कि मैम हम दरवाजे खोलते ही नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलते, खिड़की भी नहीं खोलते। मैं तो मेरे बेटे को, मेरा बेटा भी, उसको भी वही आदत पड़ी कि दरवाज़ा नहीं खोलने का और खिड़की भी नहीं खोलने का, फिर खिड़की को पर्दे लगाने का। अरे फिर तुमको, मैं तो एक बार इतने उसको हंस के बैठी कि अरे फिर ऑक्सीजन तो कैसा मिलेगा तुमको। अरे इतने करोड़ों रुपए डाल के बंगला भी क्यों डाला है, बांधा है, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। वो औरतें पूरे कॉलोनी में देखती हूँ दरवाज़ा बंद, हर टाइम देखती हूँ दरवाज़ा बंद। अरे दरवाज़ा किया तो क्यों पता नहीं, खिड़कियाँ भी क्यों किया पता नहीं, हर वक्त देखती हूँ बंद ही रहते हैं। फिर ये भी क्या है, एक यूनिकनेस आई है आदमी के मन में। ये भी एक मेंटल क्या बोलते हैं, मेंटल प्रॉब्लम ही है इसका। क्योंकि वो इंटरेक्ट होने का नाम ही नहीं लेती किसी को। अरे मैं बोलती कि मेरी जो ओनर है घर की, उसको पूछे कि यहाँ पे कौन रहता है, पता नहीं मुझे, यहाँ पे कौन रहता है पता, वो उसको मोहल्ले में कौन रहता है वो भी पता नहीं। तो कितना यूनिकनेस हमारे इसमें आ रहा है, हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है ये भी पता नहीं चल रहा। तो ये यानी कि हमें खुद को इतने ये आदमी का जो जीना रहता है लाइट होके, किसी को इंटरेक्ट करके, चार आदमी में जाके बातें करने का, चार आदमी में निंदा करने का, ये तो आदमी का रहता है। बोलते कि निंदा नहीं करना, कि हम भगवान नहीं है, हम आदमी है। उससे तो ज़्यादा हमें ज़्यादा क्या आती है, स्फूर्ति आती है निंदा करने से। तो वो बहुत ख़राब है, वो बोलने से तो हमें बहुत वो बोलेंगे मैम भी क्या पढ़ा रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुम जाके निंदा करो, उसमें भी कभी कभी हमें हैप्पीनेस आता है। ये आदमी का एक कैरेक्टर है, हम क्या कर रहे हैं। मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन मैं ये बताने की रही कि हम क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन बींग के जो कैरेक्टर्स है वही भूल रहे हैं हम। हमारे अंदर जो ह्यूमन बींग है वही भूल रहे हैं। किसी को साथ बात नहीं करना, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, किसी के साथ में मिलना जुलना नहीं, मेरा घर मेरा, बस घर में भी किसी के ज़्यादा बात नहीं करनी। बस अपना एक टीवी देखना, फिर अपना मोबाइल लेना, बस उसके बिना इनका लाइफ ही नहीं। तो देखो ये बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब लगेगा। तो ये एक बीमारी ही हो रही है, इसको बीमारी ही बोलेंगे। ये भी मेंटल ये वीकनेस ही है, मेंटल वीकनेस ही ये भी होता है। लेकिन जब हम म्यूजिक में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसे कुछ हार्मोन्स प्रकट होते हैं, हमें बैठते ही नहीं ऐसे कि हमें ऐसा लगता है चलो इससे के साथ बात करो। ये इतने लाइट हो जाते हैं हम, लाइट होने की वजह से हमें किसी के प्रति डर नहीं रहता कि हम इसके पास साथ क्यों बात करें, या हमें ईगो भी नहीं रहता यार ये क्यों इसके साथ बात करें, इसके क्या करना है, इससे क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम इजी जाके उसको बात, इतना लाइट महसूस करते हैं म्यूजिक की वजह से। फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल हो गया है आजकल के फैमिली में, या आजकल नहीं, बहुत पहले तो ज़्यादा था, आजकल तो कम हो गया है बहुत सारे ये होने से। तो ये लेकिन ये यूनिकनेस आजकल बढ़ क्या रहा है, ये सब कम हो रहा है। और बाहर तो बाहर तो बहुत दिखा रहा है कि हम बहुत शांति है। मैं एक आर्टिकल में कल लिखी भी, हम बहुत शांत रह रहे हैं, लेकिन अंदर से तो हम वीक हो रहे हैं क्योंकि किसी के इंटरेक्ट ही नहीं करते। तो ये भी एक यूनिकनेस इज अ डिसीज, सैड डिसीज। मैं तो बोलती हूँ ये सैड डिसीज है, डिसीज हो रहा है, यूनिकनेस हो रहा है। आज हम अकेले रह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोग हो रहा है हमें। तो जो लोग म्यूजिक में रहते हैं वो इससे पार करते हैं। इसलिए म्यूजिक का ये भी एक मेंटल बेनिफिट है। अब दूसरा उसका शारीरिक बेनिफिट बताती हूँ। म्यूजिक वाइब्रेशंस रहते हैं, जब हम म्यूजिक सुनते हैं या बोलते हैं, यानी सुनाते हैं किसी को, तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन तैयार होता है, एक हार्मोन्स भी तैयार होते हैं। उससे हमारा बीपी, शुगर, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, थायराइड ठीक होता है,
हमें कुछ भी मेंटल शारीरिक भी बीमारी हो उससे कम हो जाए, क्योंकि हम पूरे उसमें से हमारा अटेंशन दूसरी जगह जाता है, कंसंट्रेशन पर आता है, हम उसको भूल जाते हैं। ये भी एक पहला प्रोग्राम है। और हम हैप्पी रहते, हैप्पी रहने से हमारा पता है, हैप्पी रहने से हमारे बहुत सारी बीमारी भी कम होते, तो ये भी ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, सब कुछ कम होता है। तो ये भी एक बहुत ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है म्यूजिक का। फिर दूसरा है मेंटल बेनिफिट, तीसरा मेंटल बेनिफिट है कंट्रोल बैड हैबिट्स। अभी बैड हैबिट्स कौन से हैं? म्यूजिक के फील्ड में जो लोग रहते हैं उनको मुझे लगता है कि बैड हैबिट्स वो नहीं करते होंगे। अभी बैड हैबिट्स आप बोलेंगे सुबह जल्दी उठना, वो करना तो वो करना, ये पता नहीं मुझे कि हर एक म्यूजिशियन जल्दी उठता है, मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूँगी। बैड हैबिट्स के बोलेंगे तो ये अभी मैंने बताया कि बैड हैबिट्स कौन, एडिक्शन रहती है, या एडिक्शन किसी को रहती है, किसी को झूठ बोलने की आदत रहती है, किसी को ज़्यादा बात करने की एडिक्शन रहती है, किसी को उंगलियां खाने की एडिक्शन रहती है, बहुत सारे एडिक्शन रहते हैं, हम बताते पता है बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। तो वो सब एडिक्शन भी म्यूजिक से कम होता है, लेकिन उसको कैसा फॉलो करना और उससे भी हम हैप्पीनेस कैसा लेना, ये सब हमें पता होना चाहिए कि उसका भी हमें यूज़ कैसा करना, ये भी पता होना चाहिए, तभी जाके इसका फ़ायदा होता है। फिर उसके आगे है अपना शारीरिक फ़ायदा है, हार्ट बीट्स, शारीरिक फ़ायदा है म्यूजिक का। अपने हार्ट बीट्स जो है नॉर्मल होते हैं, अगर हमें हार्ट पेन वगैरह हो तो कम हो जाता है। हार्ट के स्ट्रोक होते हैं वो कम होते हैं, ब्रेन के स्ट्रोक होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होते हैं वो भी उससे कम होते हैं। ब्रेन की भी सर्कुलेशन अच्छी होती है। किडनी के प्रॉब्लम होते हैं वो कम होते हैं। आजकल कैंसर के पेशेंट को कंटिन्यू म्यूजिक सुनने को डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। किडनी के पेशेंट को भी उनका बीपी नॉर्मल, जब बीपी नॉर्मल होता है तभी उनके किडनी के प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। बीपी जब चढ़ता है तभी किडनी हाइपरटेंशन से किडनी का प्रॉब्लम आता है। तो बीपी, किडनी कैंसर, ये सब कुछ कम, ये सब के लिए दवाई है मेडिसिन, ये म्यूजिक जो इसको सुनते हैं उनका ये सब कुछ ये सब जो बीमारी है वो कम हो जाती। फिर दूसरा बड़ी बेनिफिट्स है। आप बोलेंगे कुछ भी बोल रही हूँ मैम, सही है, लेकिन मैंने इसके ऊपर अब्रॉड कंट्रीज इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं, तुम्हारे घर में अगर बगीचा होगा तो आपके खुद के खेत में जब फील्ड आता है, जब क्रॉप आता है, जब खेत में क्रॉप आता है, तभी अगर आप म्यूजिक लगाए खेत में कौन सा भी, इससे तो ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम लगाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे अभी वो स्पिरिचुअल टॉपिक है, वहाँ पे भी बहुत सारे भूत बाधा करने सब कुछ खेत में भी ज़्यादा रहते, ज़्यादा खेत में रहते, इसलिए तो वहाँ पे अगर तुम विष्णु सहस्त्र नाम लगाए खेत में म्यूजिक में, या कुछ गुरु के गाने लगाएंगे, और या कुछ अच्छे भगवान के अभंग लगाए, सब कुछ लगाए, तो इसका खेत के प्लांट पर भी इतना अच्छा असर होता है, वो हमें ज़्यादा उत्पादन देती है, उसका उत्पादन हमें ज़्यादा मिलता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है उसका भी। तो आजकल इसके प्रयोग चल रहे हैं परदेश अब्रॉड कंट्री में भी चल रहे हैं। हमारे इंडिया में हमारे लोग तो वो ट्रैक्टर पे लगाते हैं, मुझे कितना पता है, लेकिन खेती में लगाते हैं पता नहीं। लेकिन खेती में अगर हर रोज़ हम विष्णु सहस्त्र नाम लगाएंगे, हर रोज़ हम वहाँ पे कुछ भगवान के गाने लगाएंगे, जाने के बाद ही खेती में जो काम करते हैं वो लोग भी मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम या कुछ भी लगाएंगे, तो खेत में भी अच्छा उत्पादन होता है। अब तुम बोलेंगे कि काम नहीं करेगा तो चलेगा क्या, फिर कैसे टी लगाएंगे तो चलेगा क्या, ये ऐसा नहीं है। काम करते वक्त अभी तो हम देखते हैं ना कितनी सारी आपत्ति आती है शेतकरी को बोल देखते हैं ना, तो वो बार बार हम देखते हैं ना कितना कभी फ्लड आता है, कभी कितने सारे ड्रॉट आता है, कभी कुछ आता है। ये सब करेंगे खेती करने वाले लोग तो उनका भी प्रॉब्लम ये सॉल्व होएगा। जैसे हम गवर्नमेंट के लोग, जैसे हम सर्वेंट लाइफ जी सकते हैं, वैसा वो खुद के शेतकरी भी उसका लाइफ, किसान भी उसका लाइफ वैसा भी जिएगा। लेकिन उसको ये प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। ये वो अगर उनके खेत में 1-2 साल एक प्रयोग करेगा तो उनकी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है वो कम हो जाएगी। मैं बोलती हूँ नेचुरल कैलेमिटीज कम हो जाएगी, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, अपने आप उनका भी लाइफस्टाइल बदलेगा,
वो हमारे जैसा जीवन जगे, वो शांति से, समाधान से और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। वो भी बहुत अच्छा है। खेती जो करने वाले किसान के लिए ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। फिर और दूसरा किसान के लिए फ़ायदा है, बहुत लोग बोलते हैं इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देखना आप, अगर आपके घर में होगा ये खेती, गाय होगी, भैंस होगी, और अगर आप मिल्क निकालते होंगे, जब आप उसका दूध निकालते हैं गाय का, भैंस का, तब अगर भैंस का, तब अगर आप ये गाना चलाएंगे, कृष्ण के गाने लगाएंगे वहाँ पे, या कौन सा भी विष्णु सहस्त्रनाम लगाएंगे, कौन सा भी भगवान के गाने लगाएंगे, तो उसका वो गाय भी दूध ज़्यादा देती है, भैंस भी दूध ज़्यादा देती है। ऐसा मैंने सुना नहीं, ये प्रयोग कर रहे हैं दूसरे कंट्री के लोग, ये भी हो रहा है। तो ये होता है। फिर अभी जब हम म्यूजिक लगाते थे, पता है हमें कितना हमारे स्टिमुली ओपन होती है, जैसे कि हमारे कुछ माइंड के कोने कोने में हैप्पीनेस होता है। हमें एक अच्छा मेडिसिन जैसा फील, ये हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो हमें अच्छा मेडिसिन मिला, हमें बहुत हम हैप्पी होते हैं इसका, ये सुनने के बाद। तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो है तो आत्मिक समाधान हमें मिलता है। आत्मिक समाधान, कितना शांति मिलती है, आत्मिक समाधान मिलता है, और हम ओवर रिएक्शन स्टॉप करते हैं, क्योंकि दूसरा कौन सा भी मेडिसिन नहीं ओवर रिएक्शन की। ओवर रिएक्शन कौन सा है, कुछ लोगों को ओवर रिएक्शन की ज़्यादा ही कुछ करने की आदत रहती है। अभी बट कौन सा भी इतना एक्शन करते हैं कि बस नहीं, ये उतना इतने टोक की एक्शन लेते कि नहीं मैं ये ऐसा ही है तो ऐसा ही करूँगा, कि दो स्टेप पीछे चलने के लिए नहीं हो, या ओवर रिएक्ट करते, कुछ में जाओ है, किसी में कौन से भी फील्ड में जाओ वो ओवर रिएक्ट करते हैं। जब हम इस फील्ड में जाते हैं, म्यूजिक में जाते हैं, तब हमें अपने आप प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा आता है पता नहीं, मैच्योरिटी भी आती है, अपने आप प्रैक्टिकल अप्रोच होते हैं, हम पीसफुल होते हैं और सब कुछ होते हैं। तभी हम इतना जो ऐसे पीक की कौन सा भी डिसीजन, ऐसा पीक डिसीजन नहीं लेते कि नहीं हमें ऐसा ही होना ही चाहिए, कुछ भी हो, धरती इधर की ना उधर भी हो जाओ, कोई मर जाए, कोई कैसा ही हो, मेरा ही काम हो जाए, ऐसा ही वो पीक डिसीजन बोलते हैं। जब हम ऐसा डिसीजन लेते हैं, ये भी एक मेंटल वीकनेस ही है। तो ये जब हम इतना ऐसा पीक पर जाते हैं, ये भी मेंटल वीकनेस है। तो वो जो म्यूजिक में जाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, म्यूजिक जानेंगे म्यूजिक को, तभी ये भी प्रॉब्लम उनका कम हो जाएगा। तो ये भी क्या करता है पता है, कि जो पिक का जो बहुत क्या बोलते हैं अंतिम डिसीजन लेते हैं, बहुत टोक का, मराठी में बोलते हैं टोकाचा निर्णय, टोक का जब डिसीजन लेते हैं वो लोग उनको ही बोलते हैं मेंटल ही बोलते हैं। तो ये मेंटल जो है वो स्टॉप होता है। हमें प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, हमें सिचुएशन समझती है कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है, हम थोड़ा सिचुएशन से भी एडजस्ट करते हैं। सिचुएशन क्या चल रही है, क्या यह सिचुएशन मुझे मेरे गोल तक रीच करने देगी, या मेरी कुछ डिसीजन की वजह से पूरा सराउंडिंग खराब हो रहा है, उसकी वजह से दूसरे का लाइफ भी डिस्टर्ब हो रहा है। ये समझता, ये क्यों म्यूजिक से होता है, क्योंकि म्यूजिक जब हम लर्न करते हैं तभी हमें एक प्रकार की समझ आती है। समझ का मीनिंग क्या है, समझ का मीनिंग सब जगह पे समझ आती है, सिर्फ घर पे तो हम समझ लेते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर के साथ समझ लेते हैं, हमारे रिलेशनशिप के साथ समझ लेते हैं, हमारे पड़ोसी के साथ समझ लेते हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी में जाते हैं, तभी जब हमारा ही ईगो लेके वहाँ पे जाएंगे, हमारा ही इश्यू लेके वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करने की ये जो समझ है, वो समझ हमें म्यूजिक से आती है, वो म्यूजिक सिखाता है, वो इसको समझ बोलते हैं, वो म्यूजिक से सिखाता है। और म्यूजिक में जो लोग रहते हैं उनको कौन सी बीमारी नहीं थी, नो एनी डिसीजन, बैड हैबिट्स भी नहीं रहती। मुझे लगता है बैड हैबिट से तो बहुत दूर रहते हैं, बैड हैबिट से। तो ये जो है म्यूजिक जो है एक स्पिरिचुअल नॉलेज, खुद म्यूजिक यानी स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज। और हमें जब म्यूजिक में जाते हैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिलता है, अपने आप मिलता है, पता नहीं कैसा मिलता है कि, लेकिन मिलता है अपना स्पिरिचुअल नॉलेज समझता है, सिर्फ मिलता ही नहीं, समझता है क्या है स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके पीछे का रीजन समझता है, उसके पीछे की क्रिएटिविटी समझती है। म्यूजिक में जाने वाले जो लोग रहते हैं वो एक क्रिएटिव लोग रहते हैं, वो
हर बार कुछ तो नया नया करने का ही संकल्प करते हैं। सही क्रिएटिविटी तो म्यूजिक से ही बाहर पड़ती है, हमें पता है। तो ये सब मिलता है हमें अंडरस्टैंडिंग तो इतनी आती है, समझ तो इतनी आती है कि समझ से कॉमन पीपल की समझ से बाहर हम समझदार होते हैं। कॉमन पीपल के समझ से ज़्यादा समझ आती है म्यूजिक से। फिर हमें सोसाइटी में एक प्रकार की प्रेस्टीज मिलती है, ये कुछ बोलने की ज़रूरत है, हमें पता ही है सोसाइटी में प्रेस्टीज मिलती है। दूसरा ये फ़ायदा है कि जो भी म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, कोई भी हो, वो क्या करता है दूसरे के मन में जगह निर्माण करता है। वो भी जगह ऐसे निर्माण करता है कि सालों सालों तक, युगों तक हम उस आर्टिस्ट को भूल नहीं सकते। जैसे कि अभी लता मंगेशकर गई है, उसके कितने भी युग जाएंगे तो भी हम उसको भूलेंगे नहीं। हर एक युग में उसको हम याद ही करेंगे, हर एक युग में हम उसको याद ही करेंगे। तो ये एक म्यूजिक की पहचान है और ये उसके फायदे हैं। तो आपने ये मेरा टॉपिक सुना है। आज मैं आपको मेरे बुक के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा बुक पहले ही पब्लिश हुआ है, कोटेशन एंड स्टोरी, जो पहला बुक है। आपको हर एक ऑनलाइन स्टोर में मिलेगा, वो गूगल प्ले पे मिलेगा, अमेज़ॉन पे मिलेगा। उसमें बहुत सारे कोट्स हैं। आपको ये कोट्स स्कूल के बच्चे को, कॉलेज के बच्चे को, अपने घर में एक ऐसा कुछ पोर्ट्रेट बनाने के लिए, या ऑफिस में, होटल में, जहाँ पे हम आजकल मिल रहे जो अच्छे पोर्ट्रेट मिल रहे, वो बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे इजी कोट्स और कुछ स्टोरीज मिलेंगे उसमें। तो आप कौन से भी स्टोर में जाके, फ्लिपकार्ट में जाके, अमेज़ॉन में जाके या गूगल प्ले पे जाके उस बुक को खरीद सकते हैं। वो बुक आप खरीद करो पहले। और मेरे वीडियो को पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। ये वीडियो सब लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोगों को शेयर करना। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मैं डीप स्टडी करके बता रही हूँ आपको। तो आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स में, कुछ लोग करते नहीं, कह रहे मुझे नॉलेज है, दूसरे को क्यों दूँ भाई ऐसा मत सोचो। तो सब लोगों को नॉलेज देंगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो ये वीडियो आप सब जगह पे शेयर कर दीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। धन्यवाद। पता नहीं क्या हो रहा है क्या मेरे अकाउंट से।